हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे सेल क्या है। बायोलॉजी का ये बेसिक है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि सेल क्या होता है। तो सेल का डिफिनीशन सबसे पहले हम देखते हैं। तो सेल जीवन की सबसे छोटी स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट होती है। यानी कि जो सेल होता है वो जीवन की सबसे छोटी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है। जैसे कि जो हमारा बॉडी बना है वो लाखों सेल से मिलकर बना है, मतलब बहुत सारे सेलों से मिलकर बना है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये डायग्राम है एनिमल सेल की। ठीक है, देखो सबसे पहले ये सेल मेम्ब्रेन, एनिमल सेल की ये डायग्राम है। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन, पहला वाला ये जो है वो सेल मेम्ब्रेन है। दूसरा जो ये दिख रहा है आपको ये लाइसोसोम है। और जो ये बड़ा वाला वो दिख रहा है अंदर का पार्ट, ये न्यूक्लियस है। और जो ये दिख रहा है आपको वो वैक्यूल है, ये जो है वो वैक्यूल है। और इधर से देखते हैं, जो ये आपको दिख रहा है अंदर का वो माइटोकॉन्ड्रिया है। और ये जो दिख रहा है ये वाला ये SER, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और ये जो दिख रहा है आपको ये जो लाइन दिख रहा है ये माइटोकॉन्ड्रियोलस है। ये जो अंदर का ये दिख रहा है ये न्यूक्लियस है। और ये जो दिख रहा है आपका वो RER है, यानी कि जो ये था SER था वो स्मूथ था, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो RER है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और ये जो है ये जो ये बिंदी ये राइबोसोम्स है। और ये जो आपको दिख रहा है ये सेंट्रोइड है। ठीक है, और ये जो आपको ये दिख रहा है ये जो है वो गोल्गी बॉडी है। ठीक है, गोल्गी। और ये जो दिख रहा है ये साइटोप्लाज्म है। और ये जो आपको दिख रहा है ये, और यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये आपका क्या बोलते हैं, पेरोसिसोम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेल क्या होता है? तो सेल को हम बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, क्योंकि ये कई सारे सेलों से मिलकर हमें कई सारे सेल से मिलकर हमारा जो लाइफ है, जो जीवन है वो बना है। जैसे कि हम कई सारे सेल से मिलकर बने हैं। जैसे सभी जीव सेल से बने होते हैं, मैं बोला हूँ ना, जैसे कि हम, आप, एनिमल सभी सेल से मिलकर बने होते हैं। प्लांट और एनिमल दोनों में सेल होते हैं। जैसे कि हम हैं एनिमल, ठीक है, और जो प्लांट होता है उन्हें उनमें भी सेल होते हैं। हम आगे बात करेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंस के, मतलब अगले वीडियो में हम बात करेंगे। आगे देखते हैं सेल की खोज किसने की थी। तो सेल की खोज की थी रॉबर्ट हुक इन 1665 में। ये रॉबर्ट हुक हैं, देख लीजिए ये उनका डायग्राम है। ठीक है, रॉबर्ट हुक है। माइक्रोस्कोप, मतलब माइक्रोस्कोप से कोर को देखा था। कौन से माइक्रोस्कोप से कोर को देखा था? तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा था। और माइक्रोस्कोप के देखने के बाद उन्होंने सेल नाम दिया। तो ये माइक्रोस्कोप का डायग्राम है, आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब है मेन पार्ट ऑफ सेल। मेन पार्ट क्या होता है सेल का? तो पहला होता है सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। और ये सेल मेम्ब्रेन का डायग्राम है। और ये साइटोप्लाज्म का है और ये न्यूक्लियस का डायग्राम है। अब बात करते हैं पहले सेल मेम्ब्रेन की डायग्राम की। तो ये जो आपको ये वाला दिख रहा है ग्रीन ग्रीन वाला, ये ग्लाइकोलिपिड है। और ये जो ये दिख रहा है आपका येलो वाला, ये जो है जिसपे एरो है, ये आपका ग्लाइको प्रोटीन है। और ये जो दिख रहा है ये अंदर वाला ये आपका ग्लोबुलर प्रोटीन है। और ये जो आपका दिख रहा है ये जो सर्कल है ये कार्बोहाइड्रेट है। और ये जो है ये इंटीग्रल प्रोटीन है। ये आपका ये अंदर वाला ये जो है वो चैनल प्रोटीन है। और ये जो आपको दिख रहा है ये अल्फा हेक्सिक प्रोटीन है। और जो ये है वो आपका पेरिफेरल प्रोटीन है। और ये जो दिख रहा है ये 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 आपका कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की डायग्राम के ऊपर। जैसे यहाँ पे लिखा है साइटोप्लाज्म रेफर टू द सेल कंट्रोल्ड, सॉरी, कंटेंट बाउंडेड बाय अ सेल मेम्ब्रेन। जो ये लिखा है ये मतलब बता रहा है कि साइटोप्लाज्म रेफर टू द सेल कंटेंट। सेल जो होता है मतलब बाउंडेड, सेल मेम्ब्रेन जो साइटोप्लाज्म होता है वो सेल मेम्ब्रेन के बाउंडेड होता है। इन अ यूकैरियोटिक सेल इट इज द सेल कंटेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन
द न्यूक्लियस। जो यूकैरियोटिक सेल होता है वो मतलब सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस के बीच में होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस के फिगर के ऊपर। तो जो ये दिख रहा है वो पोर्स है, यानी कि छोटे छोटे छेद हैं जिन्हें पोर्स बोलते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म है जो ये अंदर का है, वो न्यूक्लियोप्लाज्म है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो ये है, ये लाइन दिख रहा है ना आपको, वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और जो ये है ये वाला ये आपका न्यूक्लियोस है। और ये जो आपका दिख रहा है वो न्यूक्लियर इन्वोलप आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। और ये दिख रहा है ये जो ये है ये सब ये क्रोमेटिन मटेरियल डीएनए, ठीक है, बोलते हैं जिसे। ये साइटोप्लाज्म है, जो ये वाला दिख रहा है आपका ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इम्पोर्टेंस ऑफ सेल देखते हैं। तो ये शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ सेल होता है, सॉरी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है, मैं गलती बोलते हैं, सॉरी। ग्रोथ और रिपेयर मेन मेडेड। जो ये सेल होता है, देखिए आपका अगर कहीं कट जाता है तो वो धीरे धीरे रिपेयर होता है, ठीक है, रिपेयर होता है। तो किसके द्वारा होता है, तो सेल के द्वारा होता है, ठीक है। आगे समरी देखते हैं वीडियो का। तो सेल जो होता है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी।